हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए वीडियो के साथ। और वीडियो कुछ इस तरीके से है आज कि मम्मी जी को ना ये सूट शादी में मिला हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब शादी में किसी ने दिया था और तो उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। तो आज उन्होंने बोला कि इसको सिल दो और कभी कभी पहन लूँगी, मैं पहनने के काम आ जाएगा। वैसे बोल रहे थे कि तुमको बनाना है अपने लिए तो तुम बना सकते हो, लेकिन मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ। ये भी जो मैंने अभी पहन रखा है ये भी कम से कम 3-4 साल पुराना होगा, क्योंकि बहुत कम कभी कभी मैं डालती हूँ, थोड़ी देर के लिए डालती हूँ सूट, क्योंकि मुझे अनकम्फर्ट होता है। कुर्तियाँ ही, मतलब कुर्तियाँ जो रहती हैं वही कंफर्टेबल होती हैं मेरे को। सूट वूट मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। मतलब कभी शादी वगैरह कुछ हुई तो उसमें कभी बना लिया एक आध सूट ऐसे डालने वाला, और फिर वो वहीं पड़े रहते हैं क्योंकि घर में काम नहीं आते हैं कभी भी पार्टी वेयर सूट, और वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं बना रही। फिर मम्मी ने बोला कि चलो तुम नहीं बनाते हो तो मेरे लिए ही सिल दो, कभी कभार पहनने के काम आ जाएगा। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है। कभी कभार पहनने का मतलब ये है कि जो कपड़े रहते हैं ना, ऐसे कट पीस वाले जो कपड़े रहते हैं, मतलब इस तरीके के डिज़ाइन वाले सेंटर में, वो उन पे पूरे नहीं होते हैं, हाफ़ बनाना पड़ता है फिर उनके लिए। किसी की लेंथ भी कम रहती है क्योंकि उनकी हाइट अच्छी है, तो इसके लिए नहीं बनाते हैं। ये तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो ये ठीक ठाक हो रहा है, बनेगा तो हाफ़ स्लीव्स ही, मतलब आधी उसमें ही बनेगा, बाजू छोटी ही बनेगी। पर चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहन लेना। कभी कभार हो जाता है कि चलो पहन लेते हैं हाफ़ भी। तो गले ये मैंने इसमें जो आगे का पार्ट था वो अलग कर दिया, जो पीछे का था वो अलग कर दिया। पीछे का प्लेन, आगे का डिज़ाइन वाला था, ठीक ठाक डिज़ाइन था इसमें भी। तो और लेंथ भी पूरी जितनी थी 40 इंचज़ थी इसकी, और मम्मी इतना ही पहनते हैं, 39 और 38 से नीचे नहीं पहनते हैं नॉर्मल सलवार में भी। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने इसको फ़ोल्ड कर रखा है बिल्कुल गले के डिज़ाइन से बराबर करके, और यहाँ 7 इंच लिया है कंधे, और यहाँ से उसकी कंधे की गोलाई भी 7 इंच ली है, और यहाँ से जो उनका ब्रेस्ट का माप है वो है 43, तो उसका 1/4 लिया है, मतलब 1/4, तो 11 के हिसाब से। और यही नाप है उनका, और थोड़ा लूज़ ही पहनते हैं, बहुत फिटिंग नहीं पहनते हैं, तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो 11 पे लगाया है मैंने, और 22 के हिसाब से। और 22 ये यहाँ ऊपर से मैं इसको लगाती हूँ उनके लिए, कमर के निशान के लिए, ऊपर से माप के कंधे से 14 इंच में, और यहाँ से जितना उनका कमर का माप होगा गोलाई वो 19 के हिसाब से, मतलब 36 है वैसे तो, 18 का लगता है, लेकिन थोड़ा सा वो लूज़ ही चाहते हैं तो मैं उसको 19 कर देती हूँ, मतलब 19 कर देती हूँ। और ऐसे ही इसी तरीके से हिप का, तो कंधे की गोलाई जहाँ पे लगी हुई है, ब्रेस्ट का माप जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ से 15 इंच लेती हूँ मैं नीचे की तरफ, क्योंकि उनकी हाइट अच्छी है। मैं अपने लिए 14 पे लगाती हूँ और मम्मी जी के लिए 15 पे लगाती हूँ, और क्योंकि चाक जो है ज़्यादा ऊपर उन्हें पसंद नहीं है, और मेरे को भी पसंद नहीं है ज़्यादा ऊपर, तो मेरी कम है हाइट, तो मैं 14 पे लगाती हूँ, उनकी ठीक है तो उनकी मैं 15 इंच पे हिप छोड़ती हूँ। और यहाँ ये कंधे की गोलाई लगा ली मैंने, जो आगे वाला पार्ट होता है पल्ला, आगे वाला जो सूट का हिस्सा है, उसकी गोलाई थोड़ा ज़्यादा अंदर रहती है नाप से, अंदर की तरफ आधा आधा 1/4 इंच अंदर की तरफ। तो ये मैं लगा दूँगी इधर पूरा निशान मार्क जो लग गए। और ये विधि भी बैठी हुई है मेरे बगल में, क्योंकि जब भी मैं, इसीलिए मैं सिलाई नहीं करती हूँ कि जब भी मैं सिलाई का कोई सामान निकालती हूँ तो ये ज़रूर बैठ जाती है उसके ऊपर। और अभी कभी कैंची ले लेगी मेरी, कभी कुछ ले लेगी, कभी कुछ ले लेगी, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो सिलाई में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं करती भी हूँ। आज तक जब से मैंने सीखा होगा, कम से कम 10 साल उस बात को हो गए हैं, तब से मैंने आज तक कभी अपना कोई कपड़ा बाहर नहीं दिया है सिलने को। शादी से लेकर जब शादी भी हुई थी मेरी तब भी। अब ये जो आगे वाला पल्ला मैंने काटा है ना, कटिंग करी है आगे वाले पल्ले की, तो वही कटिंग करा हुआ पल्ला मैं पीछे जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है पीछे का, उसको फोल्ड करके और उसके ऊपर रख दूँगी और सेम कटिंग कर दूँगी। पीछे वाले उसमें निशान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसी में जो ऊपर का जो माप का कट रखा है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर रख के उसी हिसाब से मैं उसको काट देती हूँ। और ये मम्मी जी बाहर जा रहे हैं, वो विधि बाहर चली गई थी बालकनी में, तो बोल रहे तुमने उसको बाहर भेज दिया, ऊपर चढ़ जाएगी वो, क्योंकि बालकनी में फिर डर भी है थोड़ा सा।
और सेम टू सेम काटना है, खाली जो पीछे कंधे की गोलाई रहती है आगे वाले पल्ले की अंदर की तरफ कटती है और पीछे वाले पल्ले की बाहर की तरफ कटती है, बस यही फ़र्क रखूँगी। बाकी सेम टू सेम कटिंग हो जाएगी। और गला मैं बाद में काटूँगी, पहले यहाँ से कंधे की गोलाई, ये देखो 1.25 इंच का फ़र्क है, पीछे वाला पल्ला की बाहर की तरफ और आगे वाले पल्ले के अंदर की तरफ। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी यहाँ पे। और सबका ना जितना मैंने देखा है सबका अलग अलग हिसाब रहता है हर चीज़ बनाने का। तो ये देखो, ये आगे का गला है, इसमें वर्क है और डिज़ाइन दे रखा है, तो इसमें कुछ भी बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डबल कपड़ा लग रखा है, पीछे से भी कपड़ा लग रखा है और वो पतला वाला जो वो रहता है कपड़े के अंदर, वो भी लगा रखा है। ये देखो आप, तो इसको मैं ऐसे ही अंदर फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी, ऐसे अंदर फोल्ड करके, और सुंदर डिज़ाइन बन रखा है। तो कोई इसमें ज़रूरत नहीं है बुकरम वगैरह लगाने की, बस थोड़े से कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। विधि और विधि की दादी जी अंदर आ गए। बस ये अच्छे से कट लग गए हैं। और अब मैं इसमें इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी जैसे कि मैंने बताया था कि अंदर फोल्ड करके, इसमें डबल कपड़ा लगा हुआ है, तो नीचे का कपड़ा अंदर की तरफ, ऊपर का भी उसी तरफ, और अंदर जैसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है और ये बिल्कुल एकदम सही बैठ जाएगा। और ये देखो आप, बिल्कुल सही से बैठ गया है गला ये, क्योंकि गोलाई थी और डबल कपड़ा था और कट भी लगे हुए थे, तो वो अच्छे से बैठ जाता है, उसमें ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि बुकरम नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो इसके बाद अब आगे का गला बनने के बाद अब पीछे बैक साइड का गला जो है वो भी राउंड ही काट रखा है मैंने, क्योंकि मम्मी को पसंद है गोल ही गले, सिंपल। तो उसके लिए मैंने पट्टी काट रखी थी ओरेब वाली, और उसके ऊपर से डबल फोल्ड करा पट्टी को और ये पट्टी को, और उसके ऊपर से लगा ली सिलाई। इस पट्टी को भी अलग अलग तरीके से लगाते हैं लोग, सबको मैंने, किसी को कोई सिंगल करके लगाता है, पहले सिंगल लगाया फिर उसके ऊपर उसको डबल करना है। मैं डायरेक्ट डबल लगाती हूँ, और डबल पट्टी को डबल करके लगाने के बाद बस उस पर ऊपर से एक पैर की सिलाई लगा के फिर वो फोल्ड हो जाता है आराम से अच्छे से। ऐसे ऊपर से सिलाई लगानी है, फोल्ड हो जाए ताकि इजीली। सबका अपना अपना तरीका होता है चीज़ों को इजी बनाने का। मुझे सबसे आसान तरीके जो लगते हैं मैं उन्हीं के हिसाब से करती हूँ। और ये रहा अब कंधे जोड़ने की बारी। और जो ऊपर का जो आगे का गला बन रखा है और पीछे का जो पट्टी है उस पट्टी से ढक दिया है मैंने आगे वाला, और ये बहुत अच्छा रहता है, इससे जल्दी से कंधे खुलते नहीं हैं। कई बार होता है ना कंधे की सिलाई खुल जाती है, और मैं इससे घुमा के दिखाऊंगी आपको कि जब इस तरीके से आप सिलाई लगाते हैं तो कैसे रहता है। ये देखो पीछे वाला गला ऊपर वाले उस पर फोल्ड कर रखा है, पीछे वाले पट्टी। ये देखिए आप, अब आप इसको उल्टा कर दीजिए ना ऐसे, तो ये देखें बिल्कुल बंद हो गया है। ये देखिए ना, ये देखिए थोड़ा लाइट कलर है तो चमक रहा है धूप में, साफ नहीं नज़र आ रहा है। बस इसके बाद साइड में जो मैंने मार्क लगा रखे थे नाप फिटिंग के, इस पर सिलाई लगाऊंगी, और सेम दूसरी साइड भी।
जो हल्का लूज़ मतलब पहनते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है बिल्कुल भी कपड़े बनाने में, क्योंकि जिनको एग्जैक्ट फिटिंग चाहिए होती है उनमें थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जिनको कंफर्टेबल एकदम थोड़ा हल्की हल्की लूज़ फिटिंग चाहिए होती है उनको चल जाता है। तो मम्मी जी ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनते हैं। और ये बन गया है कुर्ता, मतलब अब ये आधा बना है, आगे पीछे का गला, और मैंने साइड से जोड़ दिया है। इसके बाद ये बाजू बनेंगे, क्योंकि बाजू कपड़ा थोड़ा कम था तो बाजू हाफ़ है। और इस तरीके से मैंने 9 इंच की बाजू काट रखी थी। 1.5 इंच आगे से फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच कंधे में दब जाएगा, तो वो 7 इंच की बचेंगी। और गोलाई में मैंने इधर मार्क लगाया है 6.25 इंच पे। और बस इसको यहाँ से सिल दूँगी डबल सिलाई लगा के, मतलब पक्की सिलाई लगा के। अगर आपने माप कटिंग में अच्छे से निशान लगा रखे हैं, मार्क अच्छे से लगा रखे हैं, तो सिलाई में आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। बड़ा छोटा आपको नहीं ढीला टाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी स्लीव्स में, बाजू में मतलब ना। और इस तरीके से बाजू सिलने के बाद अब मैं इसमें बाजू लगाऊंगी। ये है एक बाजू, जो बाजू का गहरा वाला हिस्सा है वो कुर्ते के आगे वाले हिस्से में लगेगा, क्योंकि आगे वाला हिस्सा कंधे की गोलाई गहरी कटी रहती है, ऐसे ही बाजू में भी सेम गहरी कटी हुई रहती है आगे का, तो उसमें लगाना है उसको। ये देखो आप, अगर आपकी बाजू कटिंग बिल्कुल सही आ रखी है, सही कर रखी है आपने, तो यहाँ पे आपको छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाजू को बिल्कुल एकदम फिटिंग आ जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल एकदम फिट बैठेगा। आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं फिर। और जितना मैं सूट बना रही थी उतना मम्मी जी और विधि भी यहाँ पे बैठे हुए थे बालकनी में। क्योंकि मैं बालकनी में ही सिल रही थी, वहाँ पे अच्छा धूप रहता है, मतलब ज़्यादा उजाला रहता है। बाकी अंदर कमरे में थोड़ा अंधेरा रहता है, लाइट चला के करना पड़ता है सब चीज़। तो मैं बालकनी में ही रखती हूँ मशीन भी, हाथ की मशीन, वैसे मेरी पैर की मशीन भी है और इलेक्ट्रिकल मशीन भी है, लेकिन बच्चे अभी नहीं करने देते हैं तो मैंने सब संभाल रखा है। खाली हाथ की मशीन ऐसे रख रखी है कि कभी भी इमरजेंसी में बहुत कुछ करना पड़ जाता है बच्चों के साथ, सिलाई वगैरह काफ़ी चीज़ें फटा पुराना जो भी है करना पड़ता है, तो वो निकाल रखी है मैंने। और ये सूट जो मम्मी ने पहना है ये भी मैंने ही सिला है, और पिछले साल सिला था गर्मियों में। और हमेशा मैंने उनके कपड़े मैं ही सिलती हूँ, अपने भी मैं ही सिलती हूँ। और अब मेरी देवरानी है फ़ैशन डिज़ाइनर, वो भी बनाती है उनके कपड़े, तो हम दोनों बनाते हैं उनके कपड़े, बाहर नहीं बनते हैं उनके कपड़े हमेशा। और ये इतना बातें करते करते सूट भी बन गया, अच्छा लग रहा है बन के। और काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर अपने आप से बनाओ कुछ भी कपड़े तो आपको दुख नहीं लगता है। अगर आप कई बार सस्ता कुछ लेकर आते हैं और आप अपने आप बनाते हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि अब मेरी इतनी सिलाई चली गई। मैंने ट्राई करने को बोला मम्मी को, फिर वो ट्राई भी कर रही थी, क्योंकि ट्राई करके ही पता चलेगा। मैं कभी भी ना उनका ऐसे नहीं लेती कि उनका कोई पुराना कुर्ता उठा के और उनको उसको करूँ, और फिर ऐसे नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। मन आलकस आ जाता है मुझे ऐसे करने में, पता नहीं क्यों। और मुझे नाप याद भी रहता है उनका, उसमें उनमें बहुत कम फ़र्क आता है, 1 आध इंच का ही कभी फ़र्क आता है, कम हो जाता है, नहीं तो वैसे ठीक सेम नाप है उनका हमेशा ही। और ये इस तरीके से बना और अच्छा लग रहा था मम्मी के ऊपर ये कलर भी। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी को तो पसंद आया, और ये देखो थम्स अप भी कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट करके बताना। और आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो डालूँगी। कल मैं सलवार की कटिंग डालूँगी, अगर किसी को देखनी हो तो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय।